नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। हम कर रहे हैं विद्यापति के पद, जो कि रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा संपादित विद्यापति के पदावली प्रेम प्रसंग खंड के दूसरे भाग, जिसका नाम है राधा के प्रेम, से लिया गया है। तो आइए राधा के भावों को जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर राधा अपनी सखी से कहती है, सामर सुंदर ए बाट आयत। सामर सुंदर, सामर यानी श्याम रंग के, सुंदर बाट यानी रास्ते पर आयत आते हैं या आ रहे हैं। किसके बारे में कह रही हैं? श्याम के बारे में, कि सांवले सलोने या श्याम वर्ण के सुंदर जो कृष्ण है वो इसी मार्ग से आ रहे थे। तय मोरी लागई लागली आँखी, इसीलिए क्या हुआ? तय यानी इसीलिए, मोरी यानी मेरी, लागली लग गई आँखें, कि मेरी आँखें उन पर जा टिकी। आरती आंचर साजी न भेल, सब सखीजन साखी, कि सारी जो सखियां हैं वो इस बात की साखी यानी साक्षी है। आरती आंचर, आरती यानी आतुरता से, मैं अपने आंचल को भी साजी न भेल, संभाल नहीं सकी, कि मैं कृष्ण को देखने के लिए इतनी ज़्यादा आतुर हो रही थी, बेचैन हो रही थी, कि मैं उस आंचल को संभाल भी नहीं पाई। कही मोह सखी कही मोह, कत तकर अधिवास। यहाँ पर वो क्या कहती हैं कि हे सखी मुझे बताओ, मुझको कहो। कही मोह यानी हे सखी मुझसे कहो, मुझको बताओ। कत यानी कहाँ पर है, क्या? अधिवास, अधिवास यानी निवास स्थान, कि कृष्ण कहाँ पर रहते हैं, उनका निवास स्थान कहाँ है। दूरहूँ दूगन दुगनु दुगुन, एड़ी में आबऊँ पुनु दर्शन आस। पुनु यानी दोबारा से मुझे उनके दर्शन की आशा है, या मैं उनके दोबारा से दर्शन करना चाहती हूँ, और उसके लिए मैं दूर हूँ। दुगुन, दुगुन यानी दुगनी दूरी से भी मैं अपनी पैरों पर चलकर उनके दर्शन करने के लिए आऊँगी। आबऊँ यानी आऊँगी। की मोरा जीवन की मोरा जोबन, की मोरा चतुरपने, कि कृष्ण को देखे बिना या कृष्ण से मिले बिना क्या तो मेरा जीवन है, क्या ही मेरा यौवन है, और क्या ही मेरी चतुराई है, कि सब व्यर्थ है। जब तक वो कृष्ण के दर्शन नहीं कर लेती, वो अपने जीवन को, अपने यौवन को, अपने चातुर्य को व्यर्थ कहती हैं। तो यहाँ पर राधा ने अपने मनोभावों को व्यक्त किया है, कृष्ण के प्रति आतुरता की अभिव्यक्ति की है। इसके साथ साथ की मोरा जोबन में जो यहाँ पर अगर हम देखें तो काकु वक्रोक्ति अलंकार का उन्होंने प्रयोग किया है। साम सुंदर आरती आंचल, तो ये कौन सा अलंकार यहाँ पर बन रहा है? अनुप्रास अलंकार बन रहा है। दूरू दूगन, ये अनुप्रास अलंकार का बहुत ही सुंदर तरीके से प्रयोग किया है। इसके साथ साथ अगर हम देखें सब सखी साखी, सारी सखियाँ, स की पुनरावृत्ति हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी वृत्त्यानुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग है। संपूर्ण पद में माधुर्य गुण है, संगीतात्मकता है, अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग है, और भाषा सहज और सरल है। मदन बान मूर्छली अछों सहों जीव अपने, क्या कहती है कि मदन बाण, मदन यानी कामदेव ने अपने बाणों से मूर्छित कर दिया है मेरी आशाओं को, मेरे भावों को। यहाँ पर वो क्या कह रही हैं कि कामदेव ने मुझे मूर्छित कर दिया है, अर्थात मेरे मन में जो प्रेम का भाव है वो समा गया है। और ये जो वियोग की पीड़ा है, सहूँ सहन करूँगी जीव अपने, जीव यानी प्राणों पर, अपने प्राणों पर मैं इसे सहती हूँ, या अपने मन में मैं इसको सहन करती हूँ। जो राधा है वो वियोग भाव से यहाँ पर पीड़ित है, और वो कहती हैं कि मैं कृष्ण से, क्योंकि कामदेव ने मेरे मन में ये प्रेम का भाव जागृत कर दिया है, और मैं कृष्ण से वियोग का जो ये भाव है अपने मन में सहन करती हूँ। आद पद धरैत मोय देखल नागर जन समाज, कि मैंने आधा ही कदम धरा था और मुझे देख लिया। मैंने अपने घर से कृष्ण के पास जाने के लिए आधा कदम ही घर से बाहर निकाला था, कि समाज के नागर जन, समाज के लोगों ने मुझे देख लिया। कठिन हृदय भेदी न भेल, लेकिन मेरा मन, हृदय यानी मन, कठिन इतना कठोर है, उस पर उसका कोई प्रभाव न पड़ा। भेदी न भेले, वो भेदा न जा सका, उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जाओ रसातल लाज, ये इतनी लज्जाजनक घटना थी
कि मुझे चले जाना चाहिए था, रसातल क्या है, पाताल में, कि मुझे ज़मीन में गड़ जाना चाहिए था, मुझे धरातल में चले जाना चाहिए था, लेकिन इसका भी मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सुरपति पाए लोचन मांगऊं, सुरपति अगर मिल जाएं, सुरपति यहाँ पर कौन है, सुरों के देवता इंद्र, कि अगर इंद्र मुझे मिल जाएं तो मैं उनसे लोचन नेत्र मांग लूँ, सहस्रों हजारों आंखें मैं उनसे मांग लूँ। गरुड़ अगर मुझे मांगो, गरुड़ से मांगो पांखी, अगर गरुड़ मुझे मिल जाए तो मैं उनसे पंख प्राप्त कर लूँ, पंख मांग लूँ। नंदक कै नंदन, कि नंद के नंदन को मैं देखी आबूँ, और उन हजारों आँखों से और गरुड़ की तेज गति वाले पंखों से मैं नंद के पुत्र कृष्ण को देख आऊँ। मन मनोरथ राखी, जिसके लिए मैंने अपने मन में मनोरथ रखा हुआ है या कामना रखी है, मैं उस कामना को पूरी कर सकूं। तो यहाँ पर राधा अपने उतावलेपन को अभिव्यक्त कर रही हैं, तो वो कितनी व्याकुल है वो इन पंक्तियों से हमें पता चलता है कि वो उनके सौंदर्य को देखने के लिए हजारों नेत्र मांगने के लिए तैयार है, तेज गति से कृष्ण के पास पहुंचने के लिए गरुड़ की पंख मांगने को तत्पर है, और वो किसको देखना चाहती है, कृष्ण को देखना चाहती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो माधुर्य गुण से युक्त ये पद बहुत ही सुंदर, सहज और सरल भाषा में राधा ने अपने भावों को अभिव्यक्त किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि पद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।